क्षेत्र पिहोवा रोड पर बने डंपिंग ग्राउंड को लेकर आज वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। वहां कूड़ा डालने पहुंचे डंपरों को भी ग्रामीणों द्वारा रोका गया। लोगों का कहना है कि जब से यहां पर डंपिंग ग्राउंड बना है तब से उनके घर के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डंपिंग ग्राउंड होने के कारण यहां पर आवारा पशु इकट्ठा होते हैं जो हादसों को न्योता देते हैं। लोगों का कहना है कि बीती रात आई तेज हवा के कारण डंपिंग ग्राउंड में पड़ा कचरा उनके घरों तक पहुंच गया, जिसकी सफाई करना भी उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है और उनके घर बदबूदार बन चुके हैं। और ये देखो जी, मेरे घर का सारा ये जब का ये डंपिंग ग्राउंड बना है, हमारे बच्चे बीमार, घर के बुरा हाल बन गया। जिस दिन बरसात आंधी तूफान आ जाता है, सारा देख लो कबाड़ सारा का सारा हमारे यहाँ भर गया। और जब का ये बना है ना, यहाँ एक्सीडेंट और आवारा कुत्ते, आवारा पशु सारे, और जिस दिन आंधी तूफान आ जाता है हमारे तो ये घर में मोमजम में सारा कबाड़ जो नगर पालिका का सारा हमारे घरों में बढ़ जाता है। और हमारा तो जीना दुब्बर हो गया जी। यहाँ हमारे बच्चे बीमार हैं, आदमी बीमार है, बच्चे ना पानी हमारा सही से आता, पानी भी दूषित है यहाँ पर। सारा हमारा तो सारा इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से जीना दुब्बर हो गया जी। शहर के अंदर, शहर के बीचों बीच ये डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, इसका बंद होना चाहिए डंपिंग ग्राउंड। हम ये कल रात आंधी आई, ये सारा कबाड़ अंदर चला गया घर में। तो खेतों में देखो, खेतों में सारे कबाड़ पहुंचा हुआ है। और जिस टाइम भी ये आवारा डंगर हैं, जैसे भी है, ये सड़क पे आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, फिर सारे तरह से तंगी है हमें को। यहाँ मक्खी मच्छर हर चीज ज्यादा हो चुका है। तो इसको लेकर किसी अधिकारी से मिले थे आप? जी, मैं सब प्रधान जी को भी कह दिया है, संदीप सिंह को भी कह चुका हूँ, एसडीएम को भी कह चुके हैं। एसडीएम में आए थे, एक दिन दौरा करने आए थे, उनको भी बोला था, मैं कहा जी ये कबाड़ का सोल्यूशन करो, क्या हम 4 दुआरी बना देते हैं, छोटी सी 4 दुआरी बनाकर, ये साइडों में ना 4 दुआरी करी। सारे लिफाफे आप देख सकते हो कहाँ तक गए हुए हैं। कितना नुकसान हो रहा है जी, नुकसान तो बहुत ज्यादा है। भैंसों के पास मक्खी मच्छर सब दंग बंदे सब दुखी है। यहाँ बच्चे बुच्चे सब बीमार हो रहे हैं इस चक्कर में। कबाड़ तो तंग हो रहे हैं। हम तो मंत्री पे सारा पे वीडियो पे भी पाली सारा कर लिया, लेकिन हमारा कोई हल नहीं होता। मानना तो नहीं, दिन रात हमारा बस दिन में मक्खिया, रात में मच्छर है, जो गंद। जब आंधी तूफान आ जानी, हम तो हमारे ऊपर तक नीचे सारे घर भर जाए, हम तो दुखी हो रहे। सारा हमारा हल होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका बंद होना चाहिए। उरे तो कबाड़ है, और कहीं अपनी जगह देखो और अपना उरे तो बंद करो। ब्याम हो रहे तंग, हमारे बच्चे भी छोटे भी, 1-1 करोड़ मक्खी तो हमारे बच्चे मक्खिया में, मुंह नहीं दिखता, सिर नहीं दिखता उनका मक्खिया में। छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ जाएंगे? सरकार तो हमारा कोई हल नहीं करती। सरकार की हमारी तो यह रिक्वेस्ट है, अभी हमारा कोई हल करो। वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता हरमनदीप सिंह विर्क भी पहुंचे। उन्होंने सरकार और स्थानीय विधायक से गुजारिश की है कि इस डंपिंग ग्राउंड को सड़क किनारे से उठाकर कहीं शहर से दूर शिफ्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि पिहोवा एक धार्मिक नगरी है, जहां पर दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। पिहोवा शहर की छवि धूमल ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। पेवा से कुरुक्षेत्र रोड पे नगर पालिका पिहोवा ने डंपिंग ग्राउंड जो है वो बनाया हुआ है और बिल्कुल रोड के ऊपर स्थित है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि पेवा एक तीर्थ नगरी है, जहां पूरे विश्व से लोग जो है वो पेवा आते हैं और वो खास तौर पे कुरुक्षेत्र रोड से ही पेवा में प्रवेश करते हैं। और ये हमारे पेवा वासियों के लिए तो दुर्भाग्य की बात है कि जब हम पेवा में प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि सामने ही एक कूड़े का बहुत बड़ा जो है वो ढेर लगा हुआ है। मेरी सरकार से सबसे पहले तो अपील है कि इसका जो है परमानेंट सोल्यूशन जो है इसका किया जाए। इस डंपिंग ग्राउंड को यहां से शिफ्ट करके शहर से कहीं दूर किया जाए। आज मैं यहां पहुंचा, यहां आस पड़ोस के जो कॉलोनीज के लोग हैं, उन्होंने मेरे को कॉल करी कि हमारे घरों में कल रात जैसे कि आंधी चली और जो इस डंपिंग ग्राउंड का जो कूड़ा करकट है वो उड़ के उनके घरों में और दुकानों के आगे जो है वो बिखरा हुआ है। तो मैंने आज यहाँ आके देखी स्थिति, यहाँ स्थिति ऐसी है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो यहाँ रह भी नहीं सकते, उनका जीना इतना दुभर हो चुका है। उन्होंने मेरे से बात कही कि हमने पहले भी इस मसले को लेके प्रशासनिक अधिकारियों तक भी ये मसला पहुंचाया और हमारे जो आदरणीय विधायक हैं उन तक भी अपनी मांग रखी
ये कह रहे हैं कि विधायक जी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौका भी देखने आए, लेकिन जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरी सरकार से अपील है कि आप पेवा के लोगों को देखते हुए, शहर की सुंदरता को देखते हुए स्थायी तौर पे इसको जो है कहीं शहर से दूर शिफ्ट करें, क्योंकि पेवा जो है वो एक स्वच्छ शहर बने। वैसे तो सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है स्वच्छ भारत के नाम पे, और अगर ये पेवा में हम देखें तो ये स्वच्छ भारत मेरे को तो यहाँ कहीं दिखता नहीं। शहर की सफाई व्यवस्था तो चलो जैसी है वो आपको पता ही है, लेकिन ये जो पेवा शहर के नाम पे एक कलंक है, जो ये डंपिंग ग्राउंड है। तो मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इसको यहां से शिफ्ट करा जाए, और उतनी देर तक या तो इसके ऊपर कोई नेट लगाया जाए, और अगर आप बाहर भी ये दूर तक देखोगे तो सारे जो यहाँ कागज और लिफाफे जो है बिखरे पड़े हैं। और हाँ, यहाँ अस्पताल का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी यहाँ बिखरा पड़ा है। आप देखोगे यहाँ पट्टियां पड़ी हैं अस्पताल की, और सिरिंज पड़ी हैं जो कि बहुत ही हानिकारक है। और अक्सर यहाँ आवारा कुत्ते यहाँ फिरते रहते हैं, और जिससे आवारा पशुओं का भी यहाँ पूरी भरमार रहती है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इसे स्थायी तौर पे यहाँ से शिफ्ट करा जाए, और उतनी देर तक इसका कोई हल करा जाए, इस पे नेट लगाया जाए। और मैंने अपनी तरफ से इन सब भाइयों को ये आश्वासन भी दिया है। अब जो समय है हरियाणा में लोग बदलाव चाह रहे हैं, और 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में यहां बनने जा रही है। तो मैं अपनी तरफ से, जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मैं पूरा जोर लगाऊंगा। इनको मैंने आश्वासन दिया है कि हम यहां से कांग्रेस सरकार बनने पे इस डंपिंग ग्राउंड को यहां से शिफ्ट करके और शहर से कहीं दूर जो है वो पहुंचाएंगे। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।